जरा ये सोचकर देखिए कि इस आदमी को मुस्लिम देशों का खलीफा या फिर अपने आप को दुनिया भर की मुस्लिम देशों की आबादी का वेल विशर प्रोजेक्ट करने का इतना शौक है कि ये तालिबानियों से ही पंगे लेने निकल गया है, जिनके आगे पहले सोवियत संघ और फिर अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान उसी तालिबान के साथ उलझने जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने भी टर्की को एक लास्ट वार्निंग दे दी है और उसको कह दिया है कि वो अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके वहां से निकलने का काम करे। तालिबान ने टर्की और अर्दोगान को एग्जैक्टली क्या वार्निंग दी है, उस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं। करीब 4 हफ्ते पहले जब अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान से निकलने की प्रक्रिया थोड़ी तेज कर दी, तब सबके सामने असमंजस की स्थिति ये बन गई कि काबुल का जो मेन सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको आज की डेट में यूएस और नाटो फोर्सेस गार्ड कर रही हैं, उनके निकलने के बाद उसको कौन गार्ड करेगा? क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितनी भी दुनिया भर के देशों की एम्बेसीज हैं, वहां पर तैनात ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, सिविलियंस हैं, सभी के वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है काबुल का यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। यूएस का तो अफगानिस्तान का शौक पूरी तरह खत्म हो गया है और बाकी नाटो सदस्य देशों में से भी कोई भी इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, सिवाय एक देश के, और वो था टर्की, जिसने खुद ही आगे से प्रपोज किया कि यूएस और नाटो फोर्सेस के निकलने के बाद वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल लेंगे। बदले में टर्की ने यूएसए से एग्जैक्टली क्या मांगा है, ये तो खैर अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही थी कि टर्की ने जो रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी, वो उस पर यूएसए का प्रेशर कम करना चाहता है। साथ में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यह भी कहा था कि हमें इसके लिए यूएसए की तरफ से डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। दोनों देशों के डिफेंस चीफ और बाकी अधिकारियों के बीच पिछले 1 महीने में इसको लेकर कई मीटिंगों का दौर चल चुका है, लेकिन टर्की को यूएस की तरफ से एग्जैक्टली क्या मदद दी जाएगी, ये अभी तक फाइनलाइज हो नहीं पाया था कि टर्की को तालिबानियों ने सीधा लास्ट वार्निंग दे दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पहले पाकिस्तान और फिर अब टर्की, दोनों को ही तालिबान ने एक के बाद एक वार्निंग दे दी है। तालिबान, जो अपने आप को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बोलता है, उसने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम टर्की के काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के नाम पर अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स रखने के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। अगर टर्की के अधिकारी अपने इस फैसले को नहीं बदलते हैं और हमारे देश पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं, तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसके परिणाम के लिए टर्की तैयार रहे। जारी स्टेटमेंट में तालिबानियों ने यह भी कहा है कि इसके जो परिणाम होंगे उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह टर्की के अधिकारियों के कंधों पर होगी, जो यहाँ पर इंटरफेयर यानी दखल दे रहे हैं। मोटे तौर पर कहो तो तालिबान अब टर्की पर भी चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि टर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के नाम पर अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स रखे, फिर वो चाहे एयरपोर्ट के अंदर हो या फिर एयरपोर्ट के बाहर। वैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस आज की डेट में अफगानिस्तान में हैं, जितनी भी एम्बेसीज हैं, वो सब वहाँ बैठे ही तब तक हैं जब तक काबुल का ये मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह सिक्योर है। जैसे ही उनको ये फील होगा कि काबुल का ये मेन एयरपोर्ट बिल्कुल सेफ नहीं रहा, तो अफगानिस्तान से दुनिया भर के सभी देश अपनी अपनी एम्बेसीज बंद करके वहां से अपने अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को रातों रात एयरलिफ्ट या फिर इवैक्यूएट कर लेंगे, जिनमें भारत भी शामिल होगा। खैर, मैं इसमें आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका, रशिया और चाइना, इन सब देशों की तरह भारत को भी अब तालिबानियों के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।